हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विथ हिंदी। आई एम शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का पहला पाठ आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भारत के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। और इस कविता में कवि ने अपनी जीवन यात्रा, संघर्षों और जज्बात को बेहद गहराई से व्यक्त किया है। ठीक है, तो आत्म परिचय जो है वो सिर्फ उनका जीवन परिचय नहीं है, बल्कि एक आत्मिक सफर भी है जिसमें हर पाठक अपने आप को ढूंढ सकता है। कभी सोचा है आपने कि एक कवि अपना आत्म परिचय कैसे देता है, शब्द से या भावनाओं से? तो आज हम जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के अपने शब्दों में उनका आत्म परिचय। ठीक है, तो चलिए इस अनोखी और प्रेरणादायक कविता को समझते हैं लाइन बाय लाइन भावार्थ के साथ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार के जीवन का सारा बोझ अर्थात दुख, जिम्मेदारियाँ, संघर्ष अपने ऊपर लिए घूम रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की भावना बनी हुई है। अर्थात मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन मैं अपने भीतर प्रेम को सजोए हुए हूँ। ठीक है, आगे की लाइन है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में सांसों के दो तार से तात्पर्य हृदय के भाव या जीवन के संगीत से है। कवि कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे भीतर के इन तारों को छूकर उनमें मधुरता भर दी है। अब मैं अपनी सांसों में वही झंकृत भाव लिए फिरता हूँ, जैसे जीवन एक संगीत बन गया है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम का मधुर रस। जैसे कि कवि प्रेम और भावना के अमृत को पीता है, वह संसार की आलोचना, परंपराओं या दिखावे की परवाह नहीं करता है। दुनिया क्या सोचती है इसका उसे कोई ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, आगे की लाइन है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार उन लोगों की प्रशंसा करता है जो केवल संसार की बातें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि जो दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन की सुनता हूँ, वही गाता हूँ जो मेरे दिल की सच्ची भावना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई ना। आगे है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भीतर की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। ये भावनाएं मेरे भीतर से निकलती हैं और मेरे लिए अनमोल हैं, लेकिन ये मेरे उपहार जो है मुझे इस संसार ने नहीं दिया है, बल्कि मेरे अंतर्मन ने दिया है। ठीक है, आगे है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि यह संसार मुझे अधूरा और अपूर्ण लगता है, शायद इसमें सच्चाई, संवेदनशीलता या पूर्णता की कमी है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं अपने भीतर रचे एक सुंदर कल्पनाओं से भरे प्रेम और आदर्शों से युक्त सपनों के संसार में जीता हूँ, और यही मेरा शांति और संतोष का स्थान है, अर्थात यही मेरा असली संसार है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में एक अग्नि जलती है। यह अग्नि हो सकती है पीड़ा, संघर्ष या आत्मबल की, लेकिन मैं उस अग्नि से स्वयं को जलाता भी हूँ और इसे अपने अंदर सजोकर रखता हूँ। यह आत्मसंघर्ष और तपस्या का प्रतीक है। ठीक है, तो आगे कब कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर मैं किसी एक में फंसता नहीं, बल्कि मैं दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता हूँ। आगे है, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए,
मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कहते हैं संसार एक भावनाओं का सागर है, जहाँ लोग जीने के लिए साधन यानी कि नाव बनाते हैं, जैसे कि हो गया धन, हो गया रिश्ते, हो गए योजनाएं, हो गए और बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, ताकि इसके द्वारा वह इस संसार को पार कर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं जीवन की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ। मुझे किसी नाव या सहारे की जरूरत नहीं है। मैं परिस्थितियों में डूबता नहीं, बल्कि उनमें आनंद के साथ बहता हूँ। यह आत्मविश्वास और निर्भयता की चरम अवस्था है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, मैं यौनों का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मैं युवा हूँ, मेरे भीतर यौवन का जोश, उमंग और उत्साह है। बाहर से मैं जीवन से भरा हुआ हूँ, जोशीला और प्रफुल्लित दिखता हूँ, लेकिन इस उत्साह और जोश के पीछे एक गहरा दुख भी छिपा हुआ है। मेरी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ अवसाद है, अर्थात बाहर से प्रसन्न, भीतर से दुखी हूँ मैं। आगे कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि वो कोई याद या व्यक्ति है जो मुझे बाहर से तो मुस्कुराता हुआ दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुला देती है। तो कभी कह रहे हैं कि हाय मैं किसी की याद को दिल में बसाए हुए फिर रहा हूँ। वह याद इतनी गहरी है कि हर पल मेरे साथ है, मुस्कान के पीछे का दर्द बन। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कभी कहता है कि लोगों ने बहुत प्रयास किए, पर क्या किसी ने वास्तव में सत्य जाना है? सारे यत्न व्यर्थ हो जाते हैं जब बात अंतिम सच्चाई तक पहुंचने की होती है। सत्य अभी भी क्या होता है, एक रहस्य है। तो मूर्ख पक्षी जो है अर्थात नादान वही आता है जहां दाना बिछाया जाता है। मतलब लोभ और स्वार्थ के कारण व्यक्ति जाल में फंस जाता है। यह संसार भी ऐसा ही है जहां लोग लाभ के लालच में अपने विवेक को खो बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि यदि इतनी स्पष्ट बात को जानने के बाद भी कोई संसार से सीख लेने की कोशिश करता है, तो क्या वह मूर्ख नहीं है? यानी वह संसार खुद में भ्रमित है, उसमें सीख लेने का मतलब उलझना है। और आगे कर कह रहे हैं कि अब मैं यह सीख रहा हूँ, जो ज्ञान मैंने इस दुनिया से पाया उसे भुला देना ही असली ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान शायद भ्रमपूर्ण था, अहंकार से भरा था और असत्य पर आधारित था। आगे की लाइन है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कभी कहते हैं कि मैं और हूँ और ये संसार और है, हमारे बीच कोई असली संबंध नहीं है। ठीक है, कभी बता रहे हैं कि मेरे बीच और संसार के बीच कोई असली संबंध नहीं है। मेरा जो स्वभाव है, मेरा मार्ग, मेरी सोच सब दुनिया से अलग है। मैं हर दिन कई कल्पनाओं, सपनों और मानसिक संसारों को रचता हूँ, लेकिन फिर उन्हें खुद ही नष्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, कभी बता रहे हैं कि उन्हें मैं खुद नष्ट कर देता हूँ। आगे कहते हैं कवि, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि यह दुनिया जिस पृथ्वी पर वैभव, सुख संपत्ति, शोहरत आदि को जोड़ती है, यानी जिससे लोग मोह रखते हैं और उसका संग्रह करते हैं, मैं उसी पृथ्वी को, उसी भौतिकता, वैभव और माया को हर कदम पर ठुकराता हूँ। मैं इन सब का त्याग करता हूँ। यह वैराग्य, अभिमान से मुक्त आत्मा और सांसारिक तुच्छताओं से ऊपर उठे व्यक्ति की सोच है। ठीक है, आगे की लाइन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं अपने रोने, अपने दुख के भीतर भी एक संगीत लिए चलता हूँ। यह केवल क्रंदन नहीं है, उसमें भी एक लय, एक भावना की सुंदरता है, उसकी पीड़ा में भी कला है।
बाहर से तो मेरी वाणी भले ही शांत, मीठी और सौम्य है, लेकिन अपने भीतर आग जल रही है। आंतरिक क्रांति, पीड़ा या विद्रोह की आग। ठीक है, आगे कब कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यूछावर, मैं वह खंडहर का भाग ले फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि जिस भूमि पर कभी राजाओं की कृपा, वैभव, महल, यश और गौरव था, वह स्थान अब वैसा नहीं रहा, पर उसकी भव्यता की स्मृति आज भी जीवित है। अब वह स्थान खंडहर बन चुका है, लेकिन आज भी उस खंडहर का एक अंश, एक प्रतिनिधि, एक जीवित निशानी हूँ मैं। उस भूले हुए गौरव को अपने भीतर समेटे फिरता हूँ। आगे कहते हैं कभी, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कभी कहते हैं कि जब मैं दर्द में रोया, जब मेरी भावनाएं छलक उठी, तो लोगों ने उसे एक संगीत समझ लिया, मेरे दुख को उन्होंने कला मान लिया। जब मैं अत्यधिक भावुक होकर बिखर गया, तब भी लोगों ने उसे एक कविता या छंद कह दिया, जबकि वह मेरी भावनाओं का विस्फोट था, कोई रचना नहीं। आगे कहते हैं, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि यह संसार मुझे कभी कहकर अपनाता है, मेरी कला की सराहना करता है, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं मानता। मैं केवल अपने अंतर मन की सच्चाई को व्यक्त करता हूँ। मैं तो इस दुनिया में एक नया पागल हूँ, जो दिल से जीता हूँ, दिल से लिखता हूँ और दिल से बहता हूँ। मुझे कोई उपाधि या पहचान नहीं चाहिए, मैं बस अपनी भावनाओं का प्रवाह हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए ना। आगे की लाइन है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मैंने ऊपर दीवानगी का रूप ओढ़ लिया है, मैं आम दुनिया जैसा नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र बंधनों से परे और भावनाओं से लबालब हूँ। यह बेस मेरे पागलपन का नहीं, मेरी आत्मा मुक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो मेरे भीतर इतनी मादकता अर्थात आकर्षण, ऊर्जा और उत्साह है जो संपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। मैं उस आनंद, जोश और भावनात्मक उन्माद को लेकर चलता हूँ, जो दूसरों को भी झकझोर देती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि मेरी बातें, मेरे बोल, मेरी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग उसे सुनते हैं और झूम उठते हैं, झुकते हैं सम्मान में और भाव विभोर होकर लहराने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है, कभी खुद को मस्ती का दूत मानता है, वह दुनिया की चिंताओं से परे जीवन को आनंद से जीने की बात करता है। उनका जीवन ही लोगों के लिए एक संदेश है, जियो, मुस्कुराओ और मस्त रहो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता ज़रूर समझ में आई होगी। और 12वीं की तैयारी एक मिशन है और हर दिन की प्रैक्टिस आपको सफल बना सकती है। आज जो भी आप लोग पढ़े हो उसे रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग मेहनत करो और पढ़ते रहो। थैंक यू।